Hello students, today we will learn EVS chapter 8 of class 4th and the name of the chapter is Riya reached uncle's home. Students, हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि रिया की ट्रेन वापी पहुंचने ही वाले है और उसके मामा रिया और उसकी फैमिली को पिकअप करने के लिए स्टेशन पर आए हुए हैं. Now students, see here date is written 29th May and time is 10:25. 10:25 को उनकी जो ट्रेन है वो वापी को पहुंच गई है. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रीच्ड वापी. मामा's होम इज़ नियर बाय द स्टेशन, सो ही केम टू पिक अस अप. तो अभी उनकी जो ट्रेन की जर्नी है यहाँ पर फिनिश्ड हो गई. अभी वो वापी पहुँच गए हैं और उनके जो मामा है वो स्टेशन के पास में ही कहीं पर उनका घर है, इसलिए मामा उनको पिकअप करने के लिए मतलब उनको लेने के लिए वहाँ पर आए हैं. श्रील एंड अर्नव ऑल्सो केम विथ मामा. दे आर माई मामास चिल्ड्रन. तो उनके जो मामा है उनके भी दो चिल्ड्रन हैं, उनका नाम है श्रील एंड अर्नव. वो दोनों भी मामा के साथ इनको पिकअप करने के लिए स्टेशन पर आए हैं. दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाक्ष. वी हग ईच अदर. तो उन दोनों ने जब हिमाक्ष और रिया को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गए हैं और वो दोनों ने इनको हग किया, मतलब दोनों ये चारों जो है वो एक दूसरे के गले मिले हैं. वी हायर्ड 2 auto rickshaws from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. तो उन्होंने स्टेशन से मामा के घर पर जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शास ली और वहाँ से वो मामा के घर पर पहुँच गए. लेकिन रिया जो है वो स्लीपी फील कर रही थी, मतलब उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई. आफ्टर सम टाइम मदर वोक मी अप. पेरेंट्स टुक बाथ एंड गॉट रेडी. हिमाक्ष एंड आई ऑल्सो टुक बाथ एंड गॉट रेडी. तो कुछ देर बाद उसकी मम्मी ने उसे जगाया. तो तब तक उसके जो पेरेंट्स है रिया के वो फ्रेश होकर नहा धोकर रेडी हो गए थे और अभी हिमाक्ष और जो रिया है वो दोनों ने भी नहा लिया और रेडी हो गए. देर आफ्टर वी सैट टुगेदर एंड हैड अवर मील. मामा सेड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम देन वी विल गो टू दमन. फिर उन्होंने सबने साथ में मिलकर खाना खाया और उसके बाद उसके मामा ने कहा कि अभी थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, उसके बाद हम सब कहाँ जाएंगे? दमन. स्टूडेंट्स, दमन जो है वो वापी के पास एक प्लेस है कि जो वहाँ पर अरेबियन सी है, मतलब अरेबियन सी के किनारे पर ये दमन है और वहाँ पर बहुत सारे बीचेस है और वाटर पार्क भी है. दैट्स वाई लॉट्स ऑफ पीपल गो देयर फॉर एन्जॉयमेंट एंड फन. We got ready to go to Daman. Mama's family was also going to come with us. We reached bus station by auto rickshaw. From there, by bus, we reached at Jampur beach of Daman. तो वो सब अब रेडी हो गए दमन जाने के लिए और उनके मामा की जो फैमिली थी वो भी रिया की फैमिली के साथ दमन जा रहे हैं. तो वो सब ऑटो रिक्शा लेकर अभी बस स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से बाय बस वो दमन का एक बीच है जिसका नाम है जामपुर बीच, वहाँ पर पहुँच गए. There was a crowd on the beach. People had come for fun at seashore. Some people were sailing around the sea in the boat. Some were riding on the horse and some were on the camel. तो वहाँ पर अभी जो बीच था बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे लोग वहाँ पर एन्जॉयमेंट के लिए आए थे. तो कुछ लोग जो है वो बोट में बैठकर वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे पानी के अंदर. कुछ लोग जो है वो हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग कर रहे थे, मतलब वहाँ पे जो सी कोस्ट होता है वहाँ पे या सी शोर होता है वहाँ पर कैमल्स और हॉर्स होते हैं तो लोग उसके ऊपर बैठकर वो जो हॉर्स राइडिंग होती है उसे एंजॉय करते हैं. लिटिल चिल्ड्रन वर मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर. आई रियली एन्जॉयड बाय सीइंग ऑल दिस. और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो सैंड होती है सी शोर पर उसके हाउसेस बना रहे थे और रिया ने और हिमाक्ष ने वो बहुत ही एन्जॉय किया. हिमाक्ष, श्रील, अर्नव एंड आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस. वी एन्जॉयड अ लॉट प्लेइंग इन सैंड. तो हिमाक्ष, अर्नव और श्रील और रिया ये सब भी वहाँ पर बैठकर सैंड हाउसेस बनाने लगे और ये सब में उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया. सी स्टूडेंट्स, इस तरह के बीचेस हमारे यहाँ पर होते हैं. वहाँ पर लोग सेलिंग करते हैं, उसके बाद हॉर्स राइडिंग इस तरह से करते हैं. कैमल्स भी वहाँ पर होते हैं. छोटे जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से जो सैंड हाउसेस वगैरह बनाते हैं और सारे लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं. Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. और जब वो बच्चे वहाँ पर सैंड हाउसेस वगैरह बनाने में बिजी थे तभी उनके मामा जो है वो बोट राइडिंग के लिए टिकट्स लेकर आए. फिर उन लोगों ने बोट राइडिंग भी एंजॉय की. फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट. आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर.
तो फर्स्ट टाइम जब रिया बोट में बैठ रही थी तो उसे डर लग रहा था, इसलिए वो जाकर अपनी मम्मी के पास जाके बैठ गई। वी एन्जॉयड बोटिंग इन द सी। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर हॉर्स एंड कैमल राइडिंग। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द शोर। फिर उसके बाद उन्होंने बोटिंग वहाँ पे एंजॉय की एंड देन हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी एंजॉय की, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर एंजॉय किया। Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water. अब यहाँ पे इवनिंग हो गई है, मतलब शाम हो गई है। तो आपने देखा होगा कि जब भी इवनिंग में अगर आप किसी सी शोर पर खड़े हो तो और आप जब सनसेट वहाँ पर देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जो सन है वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा है। तो वैसे ही इन लोगों को भी यहाँ पर लग रहा है। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल। वी टूक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ एट सी शोर। तो वो जो स्काई है, आपने देखा होगा कि सनसेट के टाइम पर स्काई एकदम कलरफुल दिखता है, तो यहाँ पर भी इनको कलरफुल दिख रहा था और उन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस लिए। इट वॉज़ डार्क। वी केम बैक टू मामास हाउस। फिर उसके बाद अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई, और वो सब फिर से वापस मामा के घर आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। तो रिया की ये जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल, मतलब बहुत ही यादगार थी, ऐसे ही रिया बोल रही है। Students, here part 1 of this lesson is finished. Rest of the lesson is explained in part 2. और पार्ट 2 की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू।